बानी पीटीआई दोनों धड़ों को वार्निंग देंगे या सुलह कराएंगे। अडयाला जेल में पीटीआई की सियासी बैठक। पार्टी में इख्तलाफात की खबरों पर बानी पीटीआई से दोनों धड़ों की मुलाकात जारी। मुतनाज़ बयानात से मुतल्लिक तबादला ख्याल। शहरियार आफरीदी और जुनैद अकबर शामिल। उमर अयूब, शिबली फराज और रऊफ हसन ने अपना मौक़िफ़ बानी पीटीआई को पेश कर रहे हैं। शानदाना गुलजार पार्टी क़यादत पर तनकीद की वजाहत करेंगी। पार्टी हमारी इंटेंट है। खान साहब के सिपाही हैं, कोई रिफ्ट नहीं। मुखालिफिन ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हमारा मुकाबला कर नहीं सकते। मेरे तो कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, अलबत्ता ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि उमर अयूब साहब का इस्तीफ़ा एक्सेप्ट ना हो। बानी पीटीआई को शिकायतें नहीं, सपोर्ट करने आए हैं। शहरियार आफरीदी की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मुखालिफिन हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, हम सब बानी पीटीआई के सिपाही हैं। शानदाना गुलजार ने कहा कि पार्टी में कोई पख्तून पंजाबी ग्रुप नहीं। बानी से उमर अयूब का इस्तीफा वापस लेने का कहेंगे। जुनैद अकबर ने एक न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि मेरी कोई नाराजगी नहीं, बानी पीटीआई से हेलो हाय करेंगे। ट्रिब्यूनल तश्कील का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन ट्रिब्यूनल तश्कील का फैसला भी मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया। हुक्मनामे के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस की तकर्री के बाद ही मुशावरत का अमल मुमकिन होगा। आइंदा समाअत तक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला और जारी करदा नोटिफिकेशन मुअत्तल रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील से मुतालिक अपील पर समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने पीटीआई वकील का एतराज मुस्तरद कर दिया। रिमार्क्स दिए, जेल से पेश होने वाले ने बेंच पर कोई एतराज नहीं किया। अदालत को बहुत स्कैंडलाइज किया जा चुका। गुज़श्ता समाअत पर 2 रुकनी बेंच का भी मैं ही सरबराह था, तब एतराज क्यों न किया। जस्टिस जमाल मंदखिल बोले, हमें कमेटी ने बेंच में डाला है, क्या यहाँ बेइज्जती कराने बैठे हैं। वकील सलमान अकरम राजब बोले, इलेक्शन कमीशन कहता है कि इसे चीफ जस्टिस के नाम मुस्तरद करने का इख्तियार है। जस्टिस जमाल मंदखिल ने कहा कि किसी को जुडिशियल सिस्टम पर हमला आवर नहीं होने देंगे। पाकिस्तान चाहता है पड़ोसी ममालिक मिल बैठे, अमन और तरक्की के लिए काम करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब। बोले, गुर्बत, माहौलियाती तब्दीलियों समेत चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर काम करना होगा। SCO तरक्की के हसूल के लिए मुतबादिल फंडिंग का निज़ाम बनाए। CPEC तरक्की और खुशहाली का रास्ता है। अफगानिस्तान में अमन हमारा मुश्तरका हदफ है। अफगान हुकूमत यकीनी बनाए उसकी ज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। आस्ताना में शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास। वजीर आजम शहबाज शरीफ, चीनी सदर शी जिनपिंग, रूसी सदर मीर वेलादी प्यूटन समेत सरबराहान मुमलिकत शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और रूसी सदर की मुलाकात में बड़ा फैसला। दोनों ममालिक की क़यादत का मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए रोड मैप तश्कील दिया जाएगा। पाकिस्तान का आला सतह का वफ्द रूस भेजने का फैसला। वज़ीर आज़म ने तैयारियों और बाहमी ताउन के रोड मैप के लिए कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर मनसूबाबंदी की सरबराही में कमेटी 2 हफ्तों में रोड मैप तश्कील। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर से बच्चा अगवा केस में नया मोड़। अस्पताल इंतजामिया की तहकीकाती रिपोर्ट ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे के वालिद ने खुद मुर्दा लड़की देने की दरखास्त दी। बच्चे को 1 जुलाई की दोपहर घक्कड़ से अस्पताल लाया गया। मरीज की मुकम्मल चेकिंग और इलाज के बाद लवाहिकीन को शदीद बीमारी के हवाले से आगाह किया। वालिद अपनी मर्जी से बच्चे को ले गया। CCTV फुटेज के मुताबिक लवाहिकीन रात 8:30 बजे अस्पताल से निकल गए। IMF के एक और मुतालबे के सामने सर तस्लीम खाम। हुकूमत ने आलमी मालियाती इदारे की एक और शर्त पूरी कर दी। वफाकी काबीना की बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दे दी गई। काबीना से सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी ली गई। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में आज 5 रुपये 72 पैसे इजाफे का फैसला हुकूमत को भिजवाया था। उधर अवाम ने बिजली की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। दिन यूनिट का रेट बढ़ी जा रहा है और गरीब आवाम क्या करे। वो एक दफ़ा ही बम्ब कराएं, पता चले बम्ब गिरा है। बिजली तो बहुत महंगी हो गई है। ये गवर्नमेंट को अपने हालात देखने चाहिए। पेट्रोल बढ़ाई जा रहे हैं, दूध 100 रुपये महंगा कर दिया। इतने टैक्स आवाम तो ठोके जा रहे हैं कि गरीब जीना ही मुश्किल हो गया। कहर की गर्मी में लोड शेडिंग का दोहरा अजाब। आवाम का पारा बदस्तूर हाई। मुल्क के कई शहरों में एहतजाज, शहर शहर मुजाहरे।
सिब्बी में मुजाहिरीन बेकाबू हो गए। केस्को के ग्रिड स्टेशन पर धावा तोड़फोड़, ग्रिड स्टेशन की दीवार गिरा दी। सिब्बी में शहर के दही फीडर्स पर 21 घंटे, शहरी फीडर्स पर 14 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। दोहरे टैक्स नामंजूर। हुकूमत से मुज़ाकरात नाकाम होने पर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का बड़ा फैसला सामने आ गया। कल मुल्क भर में पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान कर दिया। सदर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने दोहरा टैक्स आइन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अब्दुल समी खान कहते हैं कि जब तक हुकूमत टैक्सों को वापस नहीं लेती कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। उधर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल के ऐलान पर पंपों पर पेट्रोल भरवाने के लिए गाड़ियों की कतारें लगी। कौमी टीम की सर्जरी सिलेक्शन कमेटी से शुरू होने का इम्कान। चेयरमैन पीसीबी ने कौमी टीम की सर्जरी से मुतल्लिक बता दिया। कहते हैं टीम के इंतखाब में गलत फैसले करने वालों का एहतसाब होगा। बाबर आजम को तब्दील करने से मुतल्लिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। कौमी टीम के मनफी कारकर्दगी को बेहतर बनाना टारगेट है। गुस्से में फैसले नहीं करता, कभी ट्वीट्स देखकर फैसले किए ना करूंगा। हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने रिपोर्ट जमा करा दी है। अब फिटनेस मायार पर पूरा उतरने वाले को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। लाहौर समेत पंजाब में मानसून बारिशों की एंट्री। बादल बरसने से गर्मी और हब्स की शिद्दत में कमी आ गई। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बादल बरसे। गुजरात, जहलम, नारोवाल, शकरगढ़ और दीगर इलाकों में भी बरसात। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई और वस्ती पंजाब 7 जुलाई तक तूफानों की इज्जत में रहेगा। तेज बारिशों से पंजाब के नदी नाले बफरने का खदशा। इस्लामाबाद में भी रात का ऐसे वक्फे से बारिश। मीरपुर आजाद कश्मीर में भी जल थल एक हो गया। रावलपिंडी में मानसून बारिशों के पेश नजर नाला लाई पर हंगामी मशकों का आगाज। कराची में मौसम के रंग सुहाने, कहीं हल्के तो कहीं गहरे बादल। शहर में गर्मी की शिद्दत बरकरार, दर्जा हरारत 35 डिग्री तक पहुंच गया। गर्मी की शिद्दत 40 डिग्री तक महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 54% है। जनूब मगरबी सिम से 22 से 25 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। मुल्क में किसी किस्म का ऑपरेशन पाकिस्तान का खुद मुख्ताराना फैसला है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच की हफ्तावार ब्रीफिंग कहती है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे से राब्ते में हैं। अफगान उबूरी हुकूमत से टीटीपी समेत दीगर दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। अमरीकी रिपोर्ट पर वजारत कानून और इंसाफ अपना मौक़िफ़ दे चुका। पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात एक मुस्बत समत में गामज़न। बरतानिया पर कौन करेगा राज, फैसला होगा आज। नए बरतानवी हुक्मरान के इंतखाब के लिए मैदान सज गया। वोटिंग जारी। पोलिंग मकामी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे तक जारी रहेगी। हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी में कड़ा मुकाबला मुतवक्के। 650 नशिस्तों पर 4,500 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत आजमाई। बरतानिया भर में तकरीबन 5 करोड़ वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। बरतानिया में हुकूमत बनाने के लिए 326 नशिस्तें दरकार। 9 जुलाई को मुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। ब्रिटिश पाकिस्तानी उम्मीदवार भी भरपूर तैयारी के साथ इन एक्शन। अफजल खान, खालिद महमूद, ताहिर अली, नाज़शार, महविश मिर्जा मैदान में। बरतानवी पार्लियामेंट में ब्रिटिश पाकिस्तानियों की तादाद बढ़ने का इम्कान। ओवरसीज पाकिस्तानियों का कहना है कि हकूक पर बात करने वाले को वोट देंगे। उधर बरतानवी पार्लियामानी इंतखाबात में लेबर पार्टी की तारीखी फतह के इम्कानात रोशन। सर्वे के मुताबिक कंजर्वेटिव पार्टी 102, लेबर पार्टी 431 नशिस्तें हासिल करेगी। जो मज़हब को रुस्वा करने का बाइस बनता है, जो मज़हब के ऊपर कोई धब्बा लगाने का बाइस बनता है, वो सबसे बड़ा मुजरिम है। अगर आपके पास सबूत नहीं है, अगर आपने बदनीयती से किसी पे कोई इल्ज़ाम लगाया है, आपने झूठ बोला है और आपका मकसद जो है वो इल्ज़ाम लगाने का इज्जत उछालना था, तो फिर आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। मजहब का चेहरा मस्क ना करे। मजहब को रुस्वा करने वाले सबसे बड़े मुजरिम हैं। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहती हैं कितनी भी तनकीद करें मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बगैर सबूत किसी की भी तोहमत इज्जत उछालने की इजाजत नहीं। बदनीयती से इल्जाम लगाया, झूठा बोला तो फिर सजा मिलेगी।
थर बदलेगा पाकिस्तान का नारा अमली शक्ल में सामने आया। थर में कोयले से बिजली पैदा हो रही है। तवानाई में सिंध ने सबसे ज्यादा काम किया। सिंध वाहिद हुकूमत है जिसने एयरपोर्ट बनाया। हमने खिदमत की इसलिए लोग वोट देते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के सिंध विजन पर ब्रीफिंग। सूबाई मुहतसिब पंजाब आजम सुलेमान का सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल। रिटायरमेंट से चंद दिन कबल साथी अफसरान को 76,87,000 रुपए के 12 कीमती मोबाइल बांट दिए। सूबाई मुहतसिब ऑफिस के अफसरान के पास पहले ही कीमती सरकारी लैपटॉप और टैब मौजूद हैं। सरकारी मुहतसिब ऑफिस ताहिर रजा कहते हैं बैरून ममालिक सफारत खानों से लिंक करने के लिए ये फोन खरीदे। मनी लॉन्ड्रिंग और नाजायज असासे बनाने का केस साबिर हमीद मिट्टू आज भी FIA में पेश न हुए। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल लाहौर ने 11:30 बजे पेश होने का नोटिस जारी किया था। FIA ने साबिर मिट्टू से गुज़िश्ता 10 सालों का रिकॉर्ड, बैरून मुल्क खरीदी गई जायदादों का रिकॉर्ड लाने की हिदायत की। साबिर हमीद मिट्टू को इससे पहले 27 जून को भी पेशी का नोटिस जारी हुआ था। और हॉलैंड के वज़ीर आज़म सुबकदोशी के बाद साइकिल पर घर रवाना। मार्क रूटे 14 साल तक वज़ीर आज़म के अहदे पर तैनात रहे। इंटेलिजेंस चीफ नए वज़ीर आज़म के अहदे पर तैनात हो गए हैं। मार्क रूटे 1 अक्टूबर को नेटो के सेक्रेटरी जनरल का अहदा संभालेंगे।